हेलो गाइज, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। यूट्यूब के दर्शकों को योग ऋषि रवि केडिया। आज आपको 30 वर्षों का अनुभव देने जा रहा हूं। कुछ मेरी अपनी भी रिसर्च है, कुछ हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च है, कुछ हमारे ऋषियों की रिसर्च है। यानी 8 स्टेप्स उसमें आपको टूल मिलेंगे, 8 नियम होंगे जिनको हर व्यक्ति प्रयोग करके अपने जीवन में भाग्यवान बन सकता है और अपने जीवन के अंदर उन्नति कर सकता है। यानी हाउ टू हैप्पीनेस, हाउ टू वेल्दी, हाउ टू फेम। यानी आज जो टूल है हर व्यक्ति उसका प्रयोग करके जीवन में अग्रसर हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम डॉक्टर रिचर्ड वाइमेन। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए, 4 नियम दिए। पहला जो नियम है, उन्होंने देखा कि जो लकी मैन है और अनलकी मैन है, यानी जो भाग्यवान व्यक्ति है और जो दुर्भाग्य से जुड़ा हुआ है, अनसक्सेस मैन व्यक्ति है, उन्होंने ये पाया कि लकी मैन में और अनलकी मैन में उन्होंने 8 वर्षों तक 800 लोगों के ऊपर रिसर्च किया। फिर उन्होंने ये 4 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत उन्होंने बताया कि जैसे ही व्यक्ति सोशल होता है, यानी सामाजिक होता है और अपने यार दोस्तों के साथ या अपनी जॉइंट फैमिली के साथ या कई लोगों के साथ मिल करके अपना समय को व्यतीत करता है, यानी नेटवर्किंग। कहने का तात्पर्य यहाँ यह आ जाता है कि नेटवर्किंग यदि करें और जॉइंट फैमिली के साथ रहें या मिलना जुलना लोगों के साथ रखें, अपने यार मित्रों के साथ गैदरिंग में आना जाना रखें या पार्टीज में आप आना जाना रखें। यानी वो कहते हैं कोई भी मौका ना चुकें। यदि आपके आसपास कोई पार्टी है या अपने मित्रों की है या दोस्तों की है या अपने परिवार की है, उन्होंने ये कहा कि जब हम कम्युनिकेशन जब हमारे जीवन में आ जाता है तो निश्चित मान के चलें हमारा विकास होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुस्कुराहट, जैसे हम सभी वीडियो में डालते हैं कि लाफ लव लाइफ, यानी हंसो, प्रेम करो और जियो। हमारा मोटो भी यही है। तो उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति मुस्कुराता है, हंसता है, तो वो व्यक्ति ज्यादा सक्सेस होता है। इसको मैं आपको आगे एस्ट्रोलॉजिकल भी समझाने का प्रयास करूंगा कि हंसने से हमारा कौन सा हाउस एक्टिव होता है, भावती भाव के अनुसार और साथ ही साथ केपी एस्ट्रो के अनुसार। उन्होंने ये बताया कि दोस्तों के साथ जब हम गैदरिंग करते हैं या जॉइंट फैमिली के साथ जब हम रहते हैं, जब भी हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कष्ट आता है तो हम एक फोन घुमाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई व्यक्ति या हमारा दोस्त या हमारा परिवार का व्यक्ति या हमारा परिवार का सदस्य उस कमी को पूरा कर देता है।
और जो लोग ज्यादा स्माइल करते हैं, मुस्कुराहट करते हैं, वो लकी होते हैं, ज्यादा भाग्यवान होते हैं। यानी उन्होंने ये पाया कि अनलकी मैन से 4 गुना वो लकी हो जाते हैं। जैसे मैं कहता भी हूं, कई बार वीडियो में कहा भी है, मैंने पिछले कैंप के शिविर के वीडियो में भी कहा है कि हंसता हुआ व्यक्ति कभी क्राइम नहीं कर सकता। यानी गंभीर व्यक्ति ही क्राइम करता है। जितने भी क्राइम होते हैं आज दुनिया में, वो सभी गंभीर व्यक्ति ही करता है। वो गंभीरता किसी भी कारण से आ सकती है, आपके क्रोध से, आपके लोभ से, आपके मोह से, या आप बेहोश होकर के, यानी हम क्राइम करते हैं। कोई ड्रग्स लेकर के बेहोश होता है, कोई क्रोध में होता है, कोई लोभ में होता है, कोई मोह में होता है। यानी हंसता हुआ कभी व्यक्ति क्राइम नहीं करता। तो ये निश्चित है। डॉक्टर रिचर्ड वाइमेन ने, जो ब्रिटेन के साइकोलॉजिस्ट हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने ये प्रमाणित किया कि व्यक्ति जैसे ही मुस्कुराता है, बहुत ही बड़ी अजीब रिसर्च है, ये निकल के आई है। और उन्होंने ये भी कहा, आप खुश होते हैं इसलिए स्माइल नहीं करते, बल्कि आप स्माइल करते हैं तो खुश होते हैं। अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो साथ ही साथ आप 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं और 2nd हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर हम इसको भावाती भाव के अनुसार देखें तो 8th हाउस से 7th हाउस निगेट करता है। कहने का तात्पर्य यह आता है कि जब हम बड़ा सर्कल होता है हमारा, चाहे वो मित्रों का हो, चाहे परिवार का हो, हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, आपने एक फोन उठाया और फोन किया और आपके पास बंदा हाजिर है। तो उन्होंने एक पहला नियम ये दिया और दूसरा नियम उन्होंने ये बताया कि जब व्यक्ति नए नए प्रयोग करता है, नई नई रिसर्च करता है, नई नई प्रयोग करता है, नई नई रिसर्च करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, यानी नए चीजों को नए ढंग से करना चाहता है। जैसे क्या बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि पूरे दिन जो दिनचर्या होती है, एक ही ढेरे के ऊपर दिनचर्या होती है। जैसे ऑफिस चले गए, ऑफिस जाकर के टिफिन ले गए, लंच किया, लंच के बाद शाम को इवनिंग में घर आ गए, फिर डिनर किया, वही रोटी, वही सब्जी, वही दाल। यानी उनका यह कहना है कि आपको कभी कभी रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाना चाहिए, यानी होटल में भी जाना चाहिए, या घर में तरह तरह का भोजन बना करके ग्रहण करना चाहिए। दूसरा बात वो ये कहते हैं कि जब नए ढंग से आप कोई कार्य करते हैं या नई नई डिशेज का प्रयोग करते हैं या नई नई जगह आप जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, सप्ताह में, 2 सप्ताह में या 3 महीने में, या पहाड़ों में चले जाते हैं। पहाड़ों में यदि न जा सके तो आपके शहर के अंदर पार्क होंगे, उन पार्कों में जाते हैं, उन पार्कों में घंटा 2 घंटा बिताते हैं, दिन के समय, सांझ के समय, प्रातःकाल के समय में। तो उन्होंने कहा कि वो लोग ज्यादा हैप्पी होते हैं, ज्यादा उनके जीवन में खुशियां आती है, ज्यादा उनके जीवन में भाग्य उन्नति देता है। यानी नई नई चीजों को बदलाव करते रहना चाहिए। यानी प्रकृति के अंदर भी एक नियम है कि हर चीज में बदलाव हो रहा है क्षण प्रति क्षण, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। यानी नेचर भी आपको ये कह रही है कि जीवन के अंदर बदलाव आवश्यक है। हमारे शरीर के अंदर भी जो सेल्स हैं, जो सेल्स बने, लेकिन उसकी कुछ समय होता है, उस समय के बाद वो नए सेल्स जो बने थे पुराने सेल्स हो जाते हैं और पुराने सेल्स
फिर नए डेड हो जाते हैं, फिर नए सेल्स आते हैं। प्रकृति के अंदर भी आप देखिए, पतझड़ आता है, फिर नई कोमलें आती है, फिर नए पत्ते आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ ये आ जाता है कि जीवन के अंदर बदलाव आवश्यक है। तीसरा जो नियम उन्होंने दिया कि जो डिसीजन होता है हमारा, वो इंट्यूशन से, गट फीलिंग से हमें लेना चाहिए। यानी स्वयं का डिसीजन होना चाहिए, गट फीलिंग से डिसीजन आना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेडिटेशन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर हम